नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने सर्विस जो है वो कॉल कर ली थी लास्ट वीडियो में एंगुलर के प्रोजेक्ट में ही। और एंगुलर का ASP.NET कोर API के साथ एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है वो ये है। और हम लोगों ने स्टूडेंट की जो API थी उसके लिए हम लोगों ने सर्विस बनाई थी। उसमें हम लोगों ने HTTP क्लाइंट का मेथड जो है वो गेट यूज़ किया था। अगर आप लोग एंगुलर के बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं तो कैसे एक सर्विस को यूज़ किया जाता है, HTTP क्लाइंट सर्विस को कैसे यूज़ किया जाता है गेट करने के लिए, वो इस वीडियो में मैंने आज आप लोगों को बताया है। हर एक सर्विस जो है वो एक ऑब्जर्वेबल जो मेथड है वो रिटर्न करती है। और ऑब्जर्वेबल जो होते हैं सिंक्रोनस टाइप होते हैं, और वो हमेशा कोई भी सर्विस हो वो सब्सक्राइब मेथड को कॉल करते हैं। तो गेट ऑल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर एक मेथड है और ये रिटर्न करेगा ऑब्जर्वेबल टाइप, जो किसी भी टाइप का हो सकता है। एनी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। एनी की जगह अगर हम लोग स्ट्रांगली टाइप्ड इसको बनाएं तो इसमें हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो हमारे पास हैं मॉडल्स, जैसे कि स्टूडेंट मॉडल है, जेंडर मॉडल है, हमारे पास एड्रेस मॉडल है, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरफेस बना लेंगे। लेकिन हम लोग इस सर्विस को अगर हम लोगों को कहीं भी यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे एज ए डिपेंडेंसी, प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस कॉलन स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, जो भी हम लोगों का मेथड है सर्विस के अंदर, डॉट सब्सक्राइब करेंगे। उसके अंदर जो प्रोडक्ट डाटा होगा वो हमारा डाटा होगा और उसको हम लोग कहीं पर भी जो है वो डिस्प्ले कराने के लिए काम में ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले इंटरफेस बनाएं ताकि हम लोग इसको स्ट्रांगली टाइप्ड बना सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो एक प्रकार का क्या है, एक एरे है। तो एक एम्प्टी एरे जो है हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर आप लोगों को इसमें टाइप डिफाइन करना है तो आप लोग टाइप डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ng-on-it हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर void लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक फोल्डर सबसे पहले ऐप के अंदर बना लेते हैं, ऐप डायरेक्टरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि ये बताएगा कि ये स्ट्रांगली टाइप्ड कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एक सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे एड्रेस के नाम से, address.interface.ts। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे student.interface.ts के नाम से, टाइपस्क्रिप्ट फाइल। नेक्स्ट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना दिया मैंने, CS फाइल तो बना दी। एक्चुअली में मैंने CS फाइल बना दी है और ये CS फाइल जो है C# वाली फाइल है, तो ये हटाना पड़ेगा हम लोगों को। वैसे तो C# की भी ज़रूरत होती है, अगर आप लोग ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन करके देखिए, TS तो TS लिखा होगा, C# में C# लिखा होगा फाइल के आगे। तो जस्ट राइट क्लिक करके इसको डिलीट करते हैं हम लोग स्टूडेंट इंटरफेस को, क्योंकि हम लोगों को C# में फाइल नहीं बनानी, हम लोगों को टाइपस्क्रिप्ट फाइल चाहिए है। तो इसको डिलीट कर दीजिए एक बार के लिए, ये गलती हो गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में दोबारा राइट क्लिक कीजिए, फाइल बनाइए और फाइल में आप लोगों को क्या लिखना है, student.interface.ts फाइल। CS की जगह आप लोगों को क्या लिखना है, TS। CS फॉर C# हो जाता है। तो आप लोग इस प्रकार जो है क्या कर लें, एक एड्रेस की हम लोग यहाँ पर जो है बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा gender.interface.ts। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट फाइल हो गई। अब नेक्स्ट जो फेज़ है वो आप लोगों का क्या है, student.interface.ts फाइल आप लोगों की है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इंटरफेस बनाना है। तो एक्सपोर्ट इंटरफेस आप लोग लिखें और इंटरफेस का नाम जो है आप लोगों को स्टूडेंट लिखना है, जो एज यूजुअल आप लोगों ने ऊपर दिया ही है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जो जो प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पर यूज़ करें उसे आप लोग मैनुअली लिख सकते हैं। जैसे कि ID कॉलम नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, बर्थ डेट लिख दी, ईमेल लिख दिया, उसको यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिए। तो 1 बाय 1 आप लोग मेंशन कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट में भी आप लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऐड कर दीजिए, एड्रेस में आप लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दीजिए, जेंडर में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड कर दीजिए। तो 1 बाय 1 आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऐड करते जाइए। ठीक है, यहाँ पर ID हो गया नंबर, नेम हो गया स्ट्रिंग, बर्थ डेट हो गया डेट, ईमेल हो गया स्ट्रिंग, कॉन्टैक्ट हो गया स्ट्रिंग, और
यहाँ पर और क्या है आप लोग देख सकते हैं, प्रोफाइल इमेज है, जेंडर आईडी है। तो जो प्रोफाइल इमेज है वो भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आप लोगों के पास प्रोफाइल इमेज हो गया। जेंडर आईडी है आप लोगों की इंटीजर टाइप, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं जेंडर आईडी। जेंडर और एड्रेस भी आप लोग इस पे बेल सेल कर सकते हैं। एड्रेस मेंशन कर दिया हम लोगों ने एड्रेस, और जेंडर को मेंशन कर दिया हम लोगों ने जेंडर के साथ। जेंडर इंटरफेस हमारे पास है। तो ये देखिए आप लोग एक बार के लिए देख लेते हैं जेंडर वाला क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्मॉल में अगर हम लोग लिखेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट कर जाएगा। ये देखिए इंटरफेस एड्रेस आ रहा है आप लोगों के पास, लेकिन एड्रेस फ्रॉम क्लस्टर आ रहा है देखिए ऊपर। तो ये गलत है, इसको हटाइए यहाँ से। और एड्रेस में आप लोग स्मॉल एड्रेस लिखें, क्योंकि आप लोगों के इंटरफेस का नाम जो है वो स्मॉल ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बात ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप लोगों ने इंटरफेस बनाया है उसी को आप लोग इंपोर्ट करें। इसी प्रकार आप लोग एड्रेस बना लीजिए, जेंडर बना लीजिए, और आप लोग एड्रेस भी बना लीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने ये एक्सपोर्ट इंटरफेस जेंडर बना लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा एक्सपोर्ट इंटरफेस जेंडर आईडी कॉलन नंबर, और जेंडर में आप लोगों के पास है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों के पास एड्रेस भी होना चाहिए। तो जेंडर में आप लोगों ने आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल दिया है यहाँ पर। और तो जेंडर वाले जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो आप लोगों की रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास इंपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें वो ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। उसी प्रकार आप लोगों को एड्रेस भी यूज़ करना है। अब देखिए आप लोग जैसे ही कंट्रोल डॉट यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास इंपोर्ट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब आप लोग एक्सपोर्ट कीजिए इंटरफेस एड्रेस को। तो एड्रेस के अंदर भी आप लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आप लोगों को ऐड करनी है। तो इसी प्रकार आप लोग स्टूडेंट, एड्रेस और जेंडर जो आप लोगों ने क्रिएट किया है वो आप लोगों ने क्रिएट बना ही लिया है। तो आईडी, नंबर, एड्रेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आप लोग मैनुअली ऐड कर दीजिए। आईडी हो गया नंबर वाइज, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोग इसमें ऐड कीजिए। जैसे कि फिजिकल एड्रेस हो गया, पोस्टल एड्रेस हो गया। ठीक है, आईडी हो गया, नंबर, फिजिकल एड्रेस हो गया और पोस्टल एड्रेस हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऐड इंपोर्ट फ्रॉम जेंडर इंटरफेस हो गया, ऐड इंपोर्ट फ्रॉम एड्रेस इंटरफेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया गेट ऑल स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेबल टाइप ऑफ एनी रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी क्लाइंट डॉट गेट एनी। आप लोगों ने बेस यूआरएल लिख दिया। अब जहाँ जहाँ आप लोगों ने एनी लिखा है, जो जो आप लोगों का रिटर्न टाइप हो वो आप लोग यहाँ पर मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ऑफ एरे हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न करना है ऑब्जर्वेबल टाइप में भी, और यहाँ पर भी हम लोगों को स्टूडेंट ऑफ एरे जो है वो रिटर्न करना है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्गली टाइप्ड, कि हम लोग किसी भी प्रकार का डाटा जो है यहाँ पर एनी टाइप का डाटा जो है रिटर्न नहीं कर रहे। हम लोग एक स्टूडेंट टाइप का एरे जो है वो यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। तो सर्विस के अंदर हम लोगों ने स्ट्रॉन्गली टाइप बना लिया। अब सर्विस को जहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर भी हम लोग मैनुअली डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये एक प्रकार का किस प्रकार का डाटा है। स्टूडेंट्स टाइप का डाटा है, स्टूडेंट टाइप का एरे है। ठीक है, तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
इंपोर्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को स्टूडेंट इंटरफेस की वाली फाइल, इसीलिए। अब आप लोगों के पास देखिए ngUnit के अंदर क्या है। ngUnit में आप लोगों को ये शो, आप लोगों ने डिपेंडेंसी जो इंजेक्शन यूज़ किया है स्टूडेंट सर्विस, वो आप लोगों को यहाँ पर इंजेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, उस मेथड का नाम। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि सब्सक्राइब मेथड आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। जो कि इसके सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं को ये मेथड जो है वो विजिबल होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आया दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब में आप लोगों के पास जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो आप लोगों का रिसीव्ड डाटा होता है जो आप लोगों ने गेट किया है API से। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ गया, स्टूडेंट डाटा। और ये स्टूडेंट डाटा आप लोगों के पास हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स टाइप ऑफ एरे के अंदर जो आप लोगों ने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। तो दिस डॉट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट डाटा, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी आप लोगों ने समझ में आ गई। अब इसी प्रॉपर्टी को आप लोगों को एक और समझना है कि जब हम लोग मटेरियल टेबल इसमें यूज़ करेंगे तो यही जो चीज़ है वो हम लोग इसके साथ बाइंड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को ये प्रॉपर्टी जो है वो कंसोल में दिखानी हो तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ ये एरे है तो 0 डॉट नेम हम लोग जो है स्टूडेंट्स का वहाँ यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया सक्सेस रिस्पॉन्स की आप लोगों के पास सक्सेस डाटा जो है वो क्या आ रहा है। इसी प्रकार आप लोग एरे डाटा को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का पास रिटर्न दिस डॉट http client डॉट गेट स्टूडेंट दिस डॉट बेस ऐप URI, ठीक है। अब आप लोग न्यू अपना एक नया टर्मिनल ओपन करें और उस पर लिखें ng सर्व, और इस विंडो को आप लोग ओपन करके देखें कि आप लोगों का जो चीज़ है वो सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो चुका या नहीं हो चुका, ठीक है। अब ये सर्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे API को रन करेंगे, जो कि API आप लोगों के पास रन हो गई है। अब एक्चुअली में आप लोगों के पास ये सर्व लिखने में गलती कर दी, दोबारा से लिखें ng सर्व और उसके बाद में कंपाइल करें। अब एक्चुअली में आप लोगों की API जो है वो रन होनी चाहिए, ऑनलाइन चलनी चाहिए पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के साथ। अब इसमें एक एरर आएगा, जो API हम लोगों ने बनाई है वो कोर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है। कोर्स जो है वो एक प्रकार की पॉलिसीज डिफाइन करता है क्रॉस ओरिजिन सोर्स में, ताकि हम लोग जितने भी सोर्सेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो API के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो उन्हें बाहर के लिए हम लोग बाहर किसी भी डोमेन के ऊपर यूज़ कर सकें। तो कोर्स एक प्रॉपर्टी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोर्स जो है वो API के अंदर डिफाइन करेंगे। हमारी API के अंदर एक ही जो है मेथड है गेट ऑल स्टूडेंट्स का। सिमिलरली हम लोगों को सभी मेथड जो हैं वो 1 by 1 बनाने पड़ेंगे। पुट का है, पोस्ट का है, डिलीट का है और गेट सिंगल स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है JIT कंपाइलर वगैरह है। देखिए ऐप मॉड्यूल नीड्स टू कंपाइल यूजिंग द JIT कंपाइलर बट यूजिंग एंगुलर कंपाइलर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये एरर जो है वो एक्चुअली में HTTP क्लाइंट का एरर है। तो पहले हम लोग इसे भी रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है ये बाकी अदर जो फंक्शंस हैं वो भी चलाने बाकी हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर देखिए ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है। HTTP क्लाइंट एरर को तो हम लोग बाद में रिमूव कर लेंगे। एक बार के लिए कोर्स जो प्रॉपर्टीज है हमारी API के अंदर वो हम लोग एक बार के लिए ऐड कर लेते हैं। तो सर्विस डॉट ऐड कोर्स अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास मेथड जो है वो इनबिल्ट इसमें आ जाएगा और ये पॉलिसीज आप लोग ऐड कर दीजिए। जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो सर्विस डॉट ऐड कोर्स ऑप्शंस डॉट ऐड पॉलिसी एंगुलर एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। बिल्डर क्या है, बिल्डर डॉट विद ओरिजिन्स, इस ओरिजिन यानी इस पोर्ट नंबर पे ही हम लोग जो है यूज कर सके। अलाउ एनी हेडर, किसी भी हेडर इंफॉर्मेशन के साथ हो। विद मेथड्स, ये मेथड्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट। और विद एक्सपोज्ड हेडर का मतलब है कोई भी हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन हो वो एक्सपोज्ड हो।
साथ ही आप लोग एक मिडलवेयर भी यूज़ करें। आप लोग यूज़ कोर्स, और कोर्स में कौन सा कोर्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, देखिए मिडलवेयर में आप लोगों ने लिखा है app.use कोर्स, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। और उसमें आप लोगों ने जो ऐड कोर्स के अंदर जो पॉलिसी है, पॉलिसी का जो नाम आप लोगों ने लिख रखा है एंगुलर एप्लीकेशन, वही आप लोगों को एज ए यूज कोर्स करना होगा एज इन द मिडलवेयर, ठीक है, ताकि हम लोग इस कोर्स को यूज कर सके और इस पोर्ट नंबर के लिए जो है अप्लाई कर सके। तो यहाँ से एंगुलर एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ से जस्ट कॉपी कीजिए, जस्ट कॉपी किया और यहाँ पर आप लोग जो है इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्या करना है, अब आप लोगों को इस एप्लीकेशन को रन कर देना है, ठीक है। तो एपीआई तो आप लोगों की रन हो जाएगी और कोर्स के लिए आप लोगों ने रीडायरेक्ट भी कर दिया है कि इस पोर्ट नंबर के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एनी कर देते हैं, विद ओरिजिन की जगह एनी कर देते हैं, तो किसी भी डोमेन के पास फ्रीली ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोगों को पर्टिकुलर पोर्ट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, या पर्टिकुलर डोमेन इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत जो है वो आप लोगों को नहीं है। तो एक बार के लिए हम लोग इस पोर्ट नंबर को एक्सेस कर लेते हैं और आप लोग जो हैं अब आप लोगों को क्या लिखना है, app.use कोर्स आप लोगों ने लिख दिया है, इसको रन भी आप लोगों ने कर दिया है। अब आप लोग देखिए कि वहां पर ये एप्लीकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को वहां पर एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों की रन हो जाती है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट जो है वो रन होगा। राइट क्लिक करके कंसोल में हम लोग आप लोगों का आउटपुट जो है वो देखना है। तो कंसोल में आप लोगों के पास सेम एरर है, JIT कंपाइलर फेल्ड फॉर NG मॉड्यूल क्लास ऐप मॉड्यूल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने वो HTTP क्लाइंट वाला एरर है एक्चुअली में। तो पहले इस चीज़ को हम लोगों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग जो है कोर्स के लिए भी हम लोगों ने पॉलिसीज जो है वो डिफाइन कर दी हैं, इतनी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। तो ये ओपन हम लोग करके देख लेते हैं। और अब आप लोगों को क्या करना है, ऐप जो है फोल्डर है, टॉप नेविगेशन भी एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है। हर चीज़ों को एक बार के लिए आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट और सर्विस में आइए। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने HTTP क्लाइंट ही यूज कर रखा है, और HTTP क्लाइंट का आप लोगों का angular कॉमन और HTTP। तो अब आप लोग क्या करें, ऐप module.ts फाइल को ओपन करें और यहाँ पर HTTP क्लाइंट की जगह आप लोग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लिख दीजिए, ठीक है। और जस्ट आप लोग इसी फाइल को आप लोगों को कहाँ करना है यूज़, HTTP क्लाइंट की जगह HTTP मॉड्यूल आप लोगों को यूज़ करना है। तो आप लोग इसी में HTTP क्लाइंट को हटाइए, HTTP मॉड्यूल कीजिए। सेव कर दिया आप लोगों ने इस फाइल को। अभी देखिए कामयाब सक्सेसफुली हो चुकी है रन, और आप लोगों का ये होस्ट जो है वो हम लोग इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो दोबारा से हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट वर्क्स लिख रखा है, मेरी API जो है स्टूडेंट API जो है वो मैं गेट कर लेता हूँ। ये तो पुरानी वाली API है। और यहाँ पर आप लोगों के पास है student admin portal.api.sln, उसको रन करते हैं हम लोग। ये देखिए जहाँ पर हम लोगों ने क्या बना रखा है, कोर्स ओरिजिन जो है हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। डॉट अलाउ एनी ओरिजिन अगर आप लोग कर देते हैं तो सभी ओरिजिन्स के लिए आप लोग जो हैं वैलिड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रन होने देते हैं हम लोग एक बार के लिए इसको।
हो गया रन। अब हम लोग इसको जो है रिफ्रेश करते हैं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं, कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए एंगुलर इज रनिंग इन डेवलपमेंट मोड, कॉल एनेबल एंड पॉइंट्स, और ये देखिए यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास नेम तरुण। तो सिमिलरली हम लोगों ने स्टूडेंट के डाटा को गेट कर लिया है। तो इस प्रकार आप लोग जो है सारे डाटा को गेट कर सकते हैं वन बाय वन। और आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोगों को डाटा को सर्विस के थ्रू गेट करना है। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पर हम लोगों को करना है स्टूडेंट। ठीक है, हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।